right now is that after such discussion on the cyclone part, I'm now going to the daily news feed of other articles, which we'll cover here. So if you see here, this one, I'll go through it one by one. Like first, what was the right to work deleted? Now this is making headline. Now what you find is this is getting, why has there been a surge in the deletion of workers from job card? The Hindu paper in the job card, like manual laborers, है ना, जो दिहाड़ी लेबर होते हैं, जो जिनको एक लेबर कार्ड मिलता है, तो वो उनका यहाँ पर क्यों हटाया जा रहा है नाम कि डज दिस हैव एनी रिलेशन विद गवर्नमेंट मेकिंग आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम? क्या सरकार आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम बनाना चाह रही है? उस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर किया जा रहा है आधार बेस्ड काइंड ऑफ पेमेंट सिस्टम, मैंडेटरी फॉर मनरेगा, महात्मा गांधी नरेगा स्कीम, एंड उस केस में जो आधार बेस्ड पेमेंट बिकॉज गोइंग टू द बेनिफिशियरी अकाउंट rather than corruption, to nab the corruption के लोग घोस्ट बेनिफिशियरी बना के पैसे खा जाते हैं, मतलब ले जाते हैं. तो that's what here, so this what is making that. So that's what the government is now making now such a way that the real beneficiary, जो असली हकदार है, जो महात्मा गांधी नरेगा स्कीम के जो वेज एम्प्लॉयमेंट है, उनके बैंक अकाउंट में खाते में जाए, आधार लिंक्ड पेमेंट सिस्टम हो. इसीलिए अभी यहाँ पर ये डिबेट चल रहा है कि ऐसे क्यों अभी गायब हो रहे हैं सारे. यहाँ एक जगह डाटा पॉइंट, यहाँ पे एक जगह होता है इकोनॉमिक नोट्स करके है, और कई बार डेटा पॉइंट्स आते हैं हिंदू पेपर में, तो दैट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू. अगला जो आर्टिकल यहाँ पर है, दिस बैन दिस कार्सिनोजेनिक हार्ट बर्न ड्रग हेल्थ. कई बार हिंदू पेपर में आप पढ़ते हैं हेल्थ रिलेटेड एस्पेक्ट जो होता है वो वहां कवर होता है, और हेल्थ एस्पेक्ट में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको कुछ भी चीजें हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू which can be asked in the prelims exam, you should be aware. अब यहाँ पे एक दवा का नाम दिया हुआ है कि this is the Genentech, that is a kind of a brand name, और यहाँ पे उसका ingredient होता है that is called ranitidine. कार्सिनोजेनिक है, मतलब ये दवा कैंसर कॉज कर सकता है. आपको पता है कि मॉडर्न मेडिसिन के कई साइड इफेक्ट होते हैं. एलोपैथी कैन हैव नंबर ऑफ साइड इफेक्ट. Now that side effect that could be there. So there is already a case going on against GSK company. GSK is a company which has this Genentech, which has a medicine ingredient ranitidine, which is carcinogenic, cancer-causing kind of a molecule. $2 billion, right? That is a settlement made by the company in the US. है ना, इसका लॉसूट हुआ, केस फाइल हुआ अमेरिकी कोर्ट में, और ये प्रूव हुआ कि ये जो दवा है कार्सिनोजेनिक है, कैंसर कॉजिंग है, और इसके लिए इस कंपनी को जीएसके को 2.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर देना पड़ा एज ए कंपनसेशन. राइट, दैट इज अगेन व्हाट कम्स. अब यही चीज यहां आता है कि क्या हम ऐसे चीजों को अपने भारत में देखें, इंडिया में देखें. ये तो यूएस है, वहां मैटर गया तो दैट वाज डन. बट आज इंडिया में भी कई तरह दवाएं बिकती है. द लॉट ऑफ सेल्स ऑफ द मेडिसिन ऑन द इन द कंट्री देयर, एंड दोस कंट्री, हो सकता है कि हम दवा खा रहे हैं बट मुझे नहीं पता कि हमारा लीवर में, किडनी में, अदर ऑर्गन में क्या उसका इंपैक्ट हो रहा है, क्या इफेक्ट हो रहा है. तो क्या गवर्नमेंट को भी कॉशियस होना चाहिए ऐसे बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज की दवाओं को लेकर, उसके जो मार्केट में आता है. दैट इज अ वेरी गुड आर्टिकल, दिस इज अ वेरी वेरी गुड आर्टिकल, राइट, वेयर दैट वी शुड ऑल्सो बी अवेयर ऑफ स्टॉपिंग सच काइंड ऑफ मेडिसिन यूज इन द कंट्री विच कैन कॉज कैंसर. है ना, ये दिस इज वन एडिटोरियल पेज में आया हुआ है. देन कमिंग हियर, स्कूलिंग, दिल्ली एयर पोल्यूशन. ये जो आर्टिकल है, जो आपको पता है, दिल्ली एयर पोल्यूशन, विंटर स्मॉग. दिल्ली एवरी ईयर सफर विथ विंटर स्मॉग. और इस समय जो स्कूल को जो बंद किया जाता है, कभी अभी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया कि अकॉर्डिंग टू द नीड इट कैन बी हाइब्रिड, समटाइम्स ऑनलाइन समटाइम्स ऑफलाइन, दैट बोथ कैन बी डन बाय द स्कूल अथॉरिटी. तो यहाँ ये आर्टिकल आता है कि जो अभी जो विंटर के टाइम में दिल्ली का जो जहरीला हवा है, छोटे बच्चों के लिए जो स्कूल जा रहे हैं उनके लिए और उन सब के लिए क्या होना चाहिए, लॉन्ग टर्म क्या चीज, उसके लिए स्कूलिंग इन इंडिया इन टाइम्स ऑफ पुअर एयर क्वालिटी. ये यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर है कि हम कैसे प्रिवेंट करें, कैसी चीजें करें. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रैप के बारे में, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, जो कि दिल्ली गवर्नमेंट जैसे से एयर क्वालिटी इंडेक्स का जो लेवल बढ़ता जाता है, वह सीवियरिटी लेवल पहुंचता है, तो वहां पर गवर्नमेंट इसके करते हैं. अब ये आर्टिकल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपर्ट का लिखा हुआ है, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया. आप जानते होंगे डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को, एम्स हॉस्पिटल दिल्ली के ये डायरेक्टर रहे हैं. और ये कोविड के टाइम में, कोरोना के टाइम में, आपने इनको टीवी में देखा होगा.
कोविड के टाइम में डॉक्टर रणदीप गुलेरिया लगातार न्यूज में बने रहे थे, तो उनके द्वारा यहाँ पर आर्टिकल है, दिस व्हाट यू कैन रीड अबाउट दैट, कि वहां पर जो प्रिवेंटिव हेल्थ, कि हम बच्चों के स्वास्थ्य को कैसे इंश्योर करें इस तरह के जहरीले हवा में, जो दिल्ली के एयर पोल्यूशन में, दैट इज व्हाट इज दिस पार्ट हैज कम। देन कमिंग टू हियर दिस compensation of news publishers by big tech platforms is must। अभी यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव है ना, उन्होंने बताया कि नेशनल प्रेस डे लास्ट वीक में कि जो फेयर कंपनसेशन टू मीडिया कंपनीज फॉर द यूज ऑफ देयर कंटेंट बाय बिग टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म, उसके बारे में उन्होंने बताया कि उसके लिए कोई है ना मसौदा होना चाहिए, कि जैसे जो बिग टेक कंपनीज होते हैं, जो मीडिया, जो ANI या जितने भी चीजें, अब आजकल सोशल मीडिया हो चुका है और वो सारे कंटेंट सोशल मीडिया का जाता है और वो पैसे कमा रहे हैं, तो उनको ये मीडिया को उसको क्या उसका बेनिफिट मिलना चाहिए। तो दैट इज व्हाट इज विद दिस आर्टिकल इज, ये ओपन, ये नॉर्मल एडिटोरियल पेज का आर्टिकल आया हुआ है, दिस व्हाट इज। देन कमिंग टू हियर प्लास्टिक पोल्यूशन ट्रीटी टॉक, you know that December next month UN is going to finally adopt that plastic treaty। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जीरो ड्राफ्ट प्लास्टिक के यूज को कंट्रोल करने के लिए वर्ल्ड वाइड ऑलरेडी तैयार हो चुका है, ठीक है। उस पर इसी साल के अप्रैल महीने में चर्चा हुई है, डिस्कशन हुआ है, और दिसंबर के मंथ में इस ट्रीटी पे, प्लास्टिक ट्रीटी, UN प्लास्टिक ट्रीटी पे फाइनली इस पे डिसीजन लेके इनको एडॉप्शन के लिए किया जाएगा, सिग्नेचर, ज्वाइनिंग, और फिर बाद में जाकर रेटिफिकेशन एंड एक्सेप्टेंस एंड देन फाइनली इंप्लीमेंटेशन। तो ये होने वाला है। और आपको पता है कि प्लास्टिक का जो यूज जो है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, ये न्यूज क्यों इंपॉर्टेंट है, दिस फ्रॉम द इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी न्यूज, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी न्यूज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव। प्लास्टिक, एंड टुडे प्लास्टिक इज उबिक्विटस, एवरीवेयर इज अ प्लास्टिक, हर तरह की चीजों पे अलग अलग तरह की प्लास्टिक का यूज हो रहा है। एंड जब वो इन्वायरमेंट जाता है, सॉइल, वाटर, ओशियन, आपको पता है, मैंने लास्ट DNF के सेशन में बताया था दैट ग्रेट पैसिफिक गार्बेज, है ना, ये सब मैं डिस्कस भी करता हूँ क्लासेस में। तो दिस प्लास्टिक पोल्यूशन, एंड फॉर दैट एन इंटरनेशनल फ्रेमवर्क, दिस ट्रीटी इज गोइंग टू बी वेरी वेरी लैंडमार्क, दैट इज गोइंग टू वेरी वेरी लैंडमार्क देयर। तो दैट इज वेयर ये इसके बारे में बुसान इज अ प्लेस इन साउथ कोरिया, वहां पर ये ग्लोबल जो स्कॉर्स ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन, अब मीटिंग इज गोइंग टू बी देयर, दैट इज वेयर आई बीन टॉक्ड अबाउट हियर। तो यहाँ पर उसके बारे पे ये आर्टिकल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है इन्वायरमेंट कॉन्टेक्स्ट में, आप इनको जरूर पढ़िए। नाउ कमिंग हियर, सुपर कंडक्टर मटेरियल विच कैन बिकम सुपर कंडक्टर। व्हाट इज सुपर कंडक्टर? वेयर रेजिस्टेंस बिकम मिनिमम और जीरो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हिंदू पेपर द साइंस एंड टेक्नोलॉजी आर्टिकल। तो यहां जो सुपर कंडक्टर का है ना, व्हाट इज डीलिंग विद क्वांटम कंप्यूटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट एरिया क्वांटम कंप्यूटिंग। व्हेन आई टेक द क्लास आई डिस्कस अबाउट क्वांटम कंप्यूटेशन, वहां मैं बताता भी हूं। तो वहां पर कई तरह के जो मटेरियल है, साइंटिस्ट आज लैब में ट्राई कर रहे हैं क्वांटम कंप्यूटेशन के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, लेट मी रीड द आर्टिकल। न्यू मोर सुपर कंडक्टर ओपन्स द डोर टू न्यू क्वांटम मटेरियल्स, है ना। यहाँ पर मोयर मटेरियल्स कहते हैं, जो आप फोटोग्राफ देख रहे हो, दिस मटेरियल, मोयर मटेरियल विच इज मेड फ्रॉम सेमीकंडक्टर, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम सेमीकंडक्टर्स, और इसमें सुपर कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज होता है जो हम क्वांटम कंप्यूटर बनाने में यूज कर सकते हैं। तो आपको जब भी साइंस टेक का आर्टिकल आता है तो वहां पर आपको घबराना नहीं है, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट को पहले समझना है। ये बात मैं बार बार बोलता हूं, मेनी टाइम्स आई रिपीट दैट, फर्स्ट ट्राई टू ग्रास्प व्हाट इज क्वांटम कंप्यूटिंग, व्हाट इज सुपर कंडक्टर, ये बेसिक चीजों को पहले समझना जरूरी है। वंस यू गेट टू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट, देन यू डोंट हैव टू वरी, फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। Then you can easily understand such articles. The Hindu paper articles on science and technology will be cakewalk for you. तो एक नया मटेरियल है, न्यू मोयर मटेरियल, सुपर कंडक्टिंग मटेरियल है, जो कि सेमीकंडक्टर से बनता है, और ये हम क्वांटम के जो सिस्टम होते हैं वहां पर यूज कर सकते हैं, क्वांटम चिप वगैरह बना सकते हैं वहां पर। तो आप उसके बारे में यहाँ पर ये आर्टिकल है, दिस इज वेयर पार्ट कम्स हियर। तो यहाँ पे डिफेंस न्यूज, इंडियन आर्मी, तो इंडियन आर्मी रिसीव्स लॉजिस्टिक ड्रोन्स फॉर यूज इन ईस्टर्न सेक्टर। पूर्वी सेक्टर जो हमारा बॉर्डर एरिया है, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, अरुणाचल प्रदेश और वो जो भाग है उस साइड में, ईस्टर्न साइड में, वहां पर आर्मी को ड्रोन, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, ड्रोन टेक्नोलॉजी, जिससे हम
जो सर्वेलेंस कर सकते हैं बॉर्डर एरिया का, और खासतौर पे जो आपको पता है भारत और चीन के बीच का जो जो बॉर्डर क्षेत्र है, इंडिया एंड चाइना, चाइना इज यूजिंग ड्रोन, चीन जो है ड्रोन यूज कर रहा है, तो इंडिया पीछे नहीं रह सकता, इंडिया कैन नॉट बी बैक। सो लॉजिस्टिक ड्रोन जो कि लॉजिस्टिक सप्लाई करेगा। और आपको पता है जैसे अरुणाचल प्रदेश हाई हाई एल्टीट्यूड एरिया है, राइट, हाई एल्टीट्यूड एरिया है, ईस्टर्न साइड की बात हो रही है, हाई एल्टीट्यूड एरिया है, वहां तक सामान को पहुंचाने का काम ड्रोन कर सकता है। इज अ वेरी गुड आर्टिकल विच टॉक अबाउट एप्लीकेशन ऑफ ड्रोन टेक्नोलॉजी। इसमें ड्रोन टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन के बारे में बताया गया है। तो ये ड्रोन टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, क्योंकि ये जो ड्रोन टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन है हम कई जगह पे ले सकते हैं। एक मिलिट्री एप्लीकेशन है, और मिलिट्री में ही लॉजिस्टिक सप्लाई, मतलब कोई राशन, कोई फूड, कोई रिलीफ ऑपरेशन हम ड्रोन के माध्यम से कर सकते हैं। तो दैट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट हियर, ये है ना। Sabal 20 logistic drones procured from Endure Air Systems for deployment ईस्टर्न सेक्टर, ठीक है। आईआईटी कानपुर है ना, ये एडवांसमेंट हुआ है, मेटा मटेरियल सरफेस क्लॉकिंग सिस्टम से बनाया गया आइलक्स के दौर जो है। तो सबल 20 जो है ये इलेक्ट्रिक अनमैन्ड हेलीकॉप्टर है, आप समझो हेलीकॉप्टर जैसा है, ड्रोन जो है इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन काम करता है वहां पर। तो यहाँ पे अवेलेबल 20 kg तक का पेलोड वो ले जा सकता है, 20 kg तक का जो चीजें हैं उसको कैरी कर सकता है ड्रोन। 20 kg देयर इंडोर एयर, दैट व्हाट इज गिवन हियर। आईआईटी कानपुर इंडिजिनस बनाया गया, दैट इज व्हाट टेकन हियर। देन नाउ सुप्रीम कोर्ट सिक्स बैलेंस बिटवीन बेल एंड ऑब्लिगेशन ऑफ एक्यूजेशन एक्यूज टू टाइमली ट्रायल। एक होता है बेल, एनी पर्सन हु इज अरेस्टेड बाय पुलिस अंडर एनी एफआईआर, अरेस्ट वारंट एंड एफआईआर, एंड दे सीक फॉर बेल, राइट। और कई बार होता है फॉर हीनस क्राइम व्हिच आर इन द जेल, दे आल्सो दिस काइंड ऑफ मर्डरर्स एंड क्रिमिनल्स, दे सीक फॉर बेल। तो वन इज बेल है ना, एंड अनदर थिंग इज द ट्रायल। नाउ इट इज फ्रॉम लॉ एस्पेक्ट, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू। सो सुप्रीम कोर्ट इज ट्राइंग टू पुट अ बैलेंस कि जो ऑब्लिगेशन ऑफ एक्यूज्ड टू टाइमली ट्रायल, जो एक्यूज्ड हैं जिन पे गुनाह का आरोप लगा है, उनका जो ट्रायल होना चाहिए, कोर्ट में हियरिंग होनी चाहिए, और जो बेल जो लिया जाता है उनके बीच में क्या बैलेंस, उसका मिसयूज या अब्यूज ऑफ पावर, उस कॉन्टेक्स्ट में ये न्यूज है। तो जस्ट रीड दैट, हम लोग वही कर रहे हैं, व्हाट वी आर डूइंग डेली न्यूज फीड में, वी आर गिविंग यू सच काइंड ऑफ आर्टिकल्स, कि ऐसे आर्टिकल्स हैं जो आप खुद से ढूंढेंगे कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, व्हाट इज रेलेवेंट व्हाट इज नॉट रेलेवेंट। सो वी आर जस्ट पिकिंग अप एंड गिविंग इट देयर इन डीएनएफ, सो विच यू कैन रीड एंड अंडरस्टैंड दैट। तो यहाँ पर इसके बारे में यहाँ पर है। That is what the from legal point of view the article is there. Now coming to this one, we have discussed right now cyclonic event, right, from the part of no, but again I'll repeat there. See, Tamil Nadu coast, right, Saturday and Sunday will have heavy rain because of the cyclone which is coming there, and every time in the month of November there is this kind of depression which is formed. तो ये येलो अलर्ट एंड ऑरेंज अलर्ट, जहां पर जो भी कोस्टल एरिया है वो खाली करा लिया जाता है, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में यहां पर आया है, क्योंकि यू नो दैट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रिट्रीटिंग मॉनसून, कोरोमंडल कोस्ट, बे ऑफ बंगाल, दिस डिप्रेशन एंड द काइंड ऑफ साइक्लोनिक इवेंट हैज अ ड्रास्टिक इम्पैक्ट, और ग्लोबल वार्मिंग के कारण और भी ये सीवियर होता जा रहा है। लास्ट ईयर भी इम्पैक्ट बहुत ज्यादा था, इस साल भी इम्पैक्ट होने वाला है। तो उसके लिए गवर्नमेंट अथॉरिटी प्रिपेयर्ड है, डिजास्टर मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू उसकी प्रिपरेशन है, ताकि कोई भी कैजुअलिटी ना हो, है ना, वहां पर चीज है। तो कल के डीएनए पे भी मैंने बताया था, आज के डीएनए पे भी है, और ये कल भी न्यूज में रहेगा, इसके बारे में खबर होगी वहां पर। तो ये चीज यहां पर है। तो दिस इज वेयर द लास्ट आर्टिकल कम्स, कि दैट बे ऑफ बंगाल, दिस cyclone which is coming up there, a regional meteorological center has already issued alert and warning. Red means immediate evacuation should be done from the coastal area without any hesitation. People should evacuate fast, otherwise it will be very much catastrophic. लोगों की जानें जा सकती हैं, प्रॉपर्टी डैमेज हो सकता है, डिजास्टर। तो वहां पर वही चीज है कि दिस गिवन हियर, एंड दिस पार्ट मेंशन दैट नागापट्टनम, त्रिवरूर, देन कोडलूर, इस सब जगह पे येलो अलर्ट जारी कर दिया गया। तो कल और परसों भारी बारिश होगी, तो हर साल जो उसकी तबाही होती है उसके लिए तैयारी, डिजास्टर मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव, बीइंग प्रिपेयर्डनेस। सो टुडेज डीएनएफ, दीज आर द आर्टिकल्स व्हिच वी हैव कवर्ड, सो दैट ये जो सेशन मैं ले रहा हूं, this particular session what I'm taking every day, so that you are totally prepared to understand every dimension of the news
और एक चीज जो मैं बार बार कहता हूं कि देखो, आप एक जगह न्यूज आपको कंपाइल करके मिल गया, लेकिन आपको पढ़ना होगा। अगर हम एक एक आर्टिकल को ले, इफ वी टेक सिंगल आर्टिकल, कैन टेक हाफ एन आवर, 45 मिनट्स डिस्कशन। व्हाट इज माय टारगेट इज दैट, गिवन द न्यूज़पेपर, वन डे न्यूज़पेपर, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो हम लोग डीएनएफ पे दे रहे हैं, व्हाट वी आर गिविंग डीएनएफ, you are aware of that particular articles and you read and revise and you're reading that and connecting with the GS, general studies. तो एक होता है ना कि आदत डेवलप करना, you're developing a kind of a habit of reading articles rather than spoon feeding of gist, कि कोई टीचर यूट्यूब चैनल में आके पूरा एक तुम A to Z सब कुछ बता दे रहा है, पीपीटी को लेके, पावर पॉइंट को लेके बता दे रहा है, सारा कुछ कर दे, वो नहीं, वो चीज नहीं। आर्टिकल है आपके सामने, आर्टिकल किस कॉन्टेक्स्ट में, इसको पढ़ के समझ के अपना जीएस के साथ कनेक्ट करना और उसको अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करना, दैट इज व्हाट द पर्पस ऑफ दिस पर्टिकुलर इनिशिएटिव इज ऑल अबाउट। ठीक है, तो आई होप दिस ऑल हेल्प्स यू ऑल। सो विल स्टॉप हियर और कल फिर हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए अपने हेल्थ का ध्यान रखें और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, प्रेस द बेल आइकन एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। सो आई विल अगेन डिस्कस इंपॉर्टेंट हेडलाइंस टुमारोज डीएनएफ। सी यू ऑल। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।